नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि इस कलयुग में अशांत मन को कैसे शांत करें। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ही आज हमारी वीडियो है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने ये टॉपिक उठाया है आप लोगों के सामने कि कलयुग में अशांत मन को कैसे शांत करें। ये जो सवाल है, ये सवाल ही सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सवाल है, इस सवाल ही समस्या की जड़ है। मतलब इस कलयुग में ऐसा हम सभी लोगों को लगते हैं कि हम कलयुगी मनुष्य है। और हमें तो ये जो अशांत मन है, इस मन के साथ ही हमें चारों ओर घूमना है, यही हमारा नसीब है। लेकिन दोस्तों, सच मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कभी कभी मन अशांत हो जाते हैं, लेकिन इस अशांत मन को भी इस कलयुग में शांत करा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों कि ये प्रत्येक युग में ये मानव जीवन का एक चक्रव्यूह है। जी हाँ दोस्तों, जो हम ये कलयुगी मनुष्य जो अशांत मन को लेकर चारों ओर घूम रहे हैं ना, ये एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से हम कैसे निकालें? हमें इससे खुद को निकालना आना चाहिए, और वो कैसे संभव होगा? तो दोस्तों, कलयुग में हर मनुष्य किसी ना किसी बात पर अपने मन पर एक बोझ लेके बैठा है। अभी वो क्या क्या बात हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने पति के लिए चिंतित है, कोई अपनी पत्नी के लिए चिंतित है, कोई अपनी बेटे के लिए चिंतित है, कोई अपनी बेटी के लिए चिंतित है, कोई अपनी बहू के लिए चिंतित है। तो कहीं जो है खुद ही कुछ पास्ट में कुछ गलती किए थे, और उस गलती को पश्चाताप करते हुए तो पछता रहे हैं। कोई घर के सदस्य के व्यवहार को लेकर किसी का मन अशांत है, तो ऑफिस के कामकाज को लेकर किसी को अशांत है। अशांति हर जगह से आती है, और ये कलयुग है, और इस कलयुग में तो अशांति चारों ओर फैला हुआ है। तो अभी मुद्दा ये है कि जो अशांत मन है, इस अशांत मन को इस कलयुगी वातावरण में शांत कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए ना आप लोगों को एक कुछ अपने जीवन में छोटी छोटी स्टेप उठाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस जो अशांत मन है, इसको टाटा बाय बाय करिए। और बाय बाय करने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को मैंने उछल कूद करने के लिए कहा है। ना जी ना, उछल कूद करने के लिए नहीं कहा है। हमें जो है कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि हम अशांत मन को शांत कर सके। कुछ ऐसा ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, कभी आपने छोटे बच्चे को कभी गौर किया है? उस छोटे बच्चे के अंदर जो मासूमियत है, उसके जो हंसी का खिलखिलाहट है जो गूंजती रहती है, उस हंसी को आप कभी सुनिए। और उस छोटे बच्चे के साथ आप कभी बैठकर एक सुकून सा एहसास लीजिए। थोड़ा सा ताज़ी हवा में आप लोग घूमिए, ताज़ी हवा में खुले में सांस लीजिए। तभी तो ये जो अशांत मन है, इसको शांत कर सकेंगे। और दोस्तों, कुछ समय के लिए ना आत्मा में वो जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला है कि छोटे बच्चे की तरह वो जो भाव है, वो भाव अपने आत्मा में धारण कीजिए। रोज़ खुद को 45 मिनट के लिए समय दीजिए, ताकि आप कुछ समय अकेले में बैठ सकें। और जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो खाइए, घूमने का मन करे तो घूमिए, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ घूमिए। यूं ही किसी ऐसे वैसे जगह में मत चले जाइए घूमने के लिए। जहाँ पर घूमना सेफ हो, उसी जगह में आप लोग घूमिए। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, जो डिवाइन की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप लोग अपने अंदर धारण कीजिए।
तभी तो मन में एक शांति आएगी। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग मंदिर में भगवान के प्रतिमा के साथ मतलब बात कर लेते हैं, अपनी मन की बात कर लेते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं कि मंदिर में जो भी मतलब भगवान की प्रतिमा है, हम उनके सामने अपने परेशानी जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हाँ ठीक है, हम मंदिर में जाके या बाहर की मंदिर में जाके भगवान के प्रतिमा के सामने अपने मन में जो परेशानी है वो उनके सामने जाहिर करते हैं। लेकिन आपकी जो ये शरीर है, इस शरीर भी तो आपके मंदिर है, भगवान के मंदिर है। इस शरीर में भी भगवान की ऊर्जा बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि भगवान जो है मंदिर में ही मिलते हैं, मंदिर में उनकी जो प्रतिमा है वो उनके जो मतलब फेस है, उनको देखकर हमारे मन में एक सुकून सा मिलता है। लेकिन ये हम लोगों की एक धारणा है। हाँ, शायद ये सच है, नहीं शायद नहीं, ये सच ही है कि मंदिर में जो भगवान है उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित मतलब भगवान का प्रतिमा जो है प्राण प्रतिष्ठित है, उनके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी ईश्वरीय ऊर्जा बहते हैं। आप उस अंदर की ऊर्जा से तो कनेक्ट करिए। उस अंदर की ऊर्जा को अगर आप सारे परेशानी, ये जितना भी मतलब हमारे मानव जीवन की परेशानी है, यह आप ईश्वरीय अपने अंदर विराजित हुए ईश्वरीय सत्ता को कहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके मतलब परेशानी है, इन परेशानियों का रास्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं आप लोग मतलब अभी जो मैंने मतलब बोली हो ये जो बात, इससे आप लोग एग्री करते हो या नहीं, लेकिन मैं तो 100% एग्री करती हूँ इस बात से। और दोस्तों, ये क्या हुआ ना, ये जो मैंने अभी अभी जो बोला कि हमारे शरीर में जो ईश्वरीय ऊर्जा है उसके साथ आप लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। तो ये बात सिर्फ हम हमें या कुछ लड़का लड़की या बुजुर्ग से ही बुजुर्ग में ही मतलब लागू नहीं होती है, ये बात सभी में लागू होते हैं। और असर भी मतलब होता है। किसी किसी का शायद वो जो मतलब उसे क्या बोलते हैं, मनोकामना, वो मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। आप लोग खुद ही समझिए, भगवान के सामने हम जब बातें बोलते हैं तो इसको मतलब फलित होना थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम जब मैनिफेस्ट करते हैं खुद के मन के अंदर, अगर हम खुद के ईश्वर अंदर विराजे हुए ईश्वरीय ऊर्जा को कहते हैं, तो मतलब ये थोड़े समय में ही ये मतलब फलीभूत होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, ये जो मानव मन में छुपे हुए जो दो बहनें हैं, जी हाँ दोस्तों, छुपे हुए दो बहन, वो है ईर्ष्या और एक है हिंसा। इन दो बहनों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मतलब मानव मन में टपक सकता है। तो इसीलिए ये जो ईर्ष्या और हिंसा, ये दोनों बहन हैं, ये हमें कभी भी गलत काम करने के लिए उकसा सकते हैं, हमें विवश कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही मतलब दूर हट जाना चाहिए। अब दूर हटे कैसे, ये बहनें तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये तो मतलब चुपके से अंदर से बार करते हैं हमारे मन में। तो हम इसे कैसे लिपते। तो दोस्तों, ये जो ईर्ष्या और मतलब हिंसा है, भगवान की नाम सुमिरन से इन दो बहनों का मतलब काम तमाम हो जाता है। और गलत काम करने के लिए जो हमें विवश करते हैं, तो ये हमें विवश तब नहीं कर सकते। तो इसका आप लोग खास ध्यान रखिए और अपने अंदर में एक वॉरियर पैदा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने अंदर से एक वॉरियर पैदा कीजिए। आप लोग कर सकते हैं ये काम। मतलब पहले मैं भी ये बात नहीं जानती थी, लेकिन मैं बाद में खुद में ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मेरे भीतर भी एक मतलब एक वॉरियर है ना, इसको भी जगाना है। अगर ये जगेंगे
तभी तो मैं जगूंगी ना। अगर ये नहीं मतलब जगेंगे तो मेरा जो बॉडी है वो कैसे मतलब एक्टिवेट होंगे, ये कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए अपने अंदर की जो वॉरियर है ना, उस योद्धा को, उस वॉरियर को आप लोगों को जगाना होगा। और दोस्तों ये मतलब कैसे होते हैं, अगर धीरे धीरे मन में आप लोगों के मतलब अशांति आ जाए तो आप लोग क्या करिए, डिवाइन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप लोग धारण कीजिए, थोड़े 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 से धारण कीजिए। भगवान वो कैसे संभव है, भगवान के नाम सुमिरन से संभव है। अपनी आत्मा में जो आप लोगों की शक्ति है उस शक्ति को आप लोग उबाल दीजिए, मतलब उस आत्मा की शक्ति को मोटिवेट कीजिए और उसे बाहर निकालिए। और डिवाइन की जो पावर है उस आत्मा की शक्ति और डिवाइन के पावर के कॉम्बिनेशन से आप ये जो है अशांत मन को शांत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, ये बहुत छोटा सा स्टेप है। एक कांच की बाउल लीजिए, बाउल जो होते हैं ना, उस बाउल में आप लोग मतलब मिट्टी भर के रखिए और ये जो दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ उस बाउल के अंदर ऐसे मतलब घुसा के तलवे से मतलब ऐसे मसलते रहिए। हाँ, ऐसे मसलते रहिए इस मिट्टी को। तब क्या होगा, आपका जो गुस्सा है ना, मन अशांत कब होता है, ये गुस्से से ही तो होता है। आपका दिमाग जब फटता है ना गुस्से से, तभी तो मन अशांत होता है, या कोई से सोच सोच कर ये हमें ट्रिगर करता है, तभी हमारे मन अशांत होते हैं। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को जब आप ऐसे मतलब छुएंगे, तभी क्या है, माँ पृथ्वी जो है, माँ पृथ्वी आपके गुस्से को मतलब अपने में समा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत छोटी सी स्टेप है और ये बहुत मतलब असरदार स्टेप है। इसे हम सभी को करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी बात पर, ऐसे वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन क्या करो, मानव हूँ ना, तो मतलब कभी कभी तो आते ही होंगे। तो मैं भी अगर क्या करती हूँ, इस बाउल में जो मिट्टी होते हैं ना, उस मिट्टी में ऐसा हाथ अंदर डाल देती हूँ और उसे ना ऐसे में मतलब मसलती रहती हूँ। तभी जो है मेरा गुस्सा हुए जो है शांत हो जाते हैं। और अगर आपके पास ये मतलब बाउल में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो जो आप लोगों के गार्डन में गमले होते हैं ना, तो गमले में भी आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हाथ डाल के उसके अंदर आप लोग रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो माँ पृथ्वी है, ये पृथ्वी देवी हमारी माँ है, हम उसी के ही संतान है, उन्हीं के संतान है हम। और इसीलिए एक संतान जब माँ को पुकारेंगे तो माँ कभी भी ना नहीं बोलती है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत गौर करने का बात है। मतलब लोग हो, रिश्तेदार हो, आपकी मित्र हो, आपके गुस्से को ना थोड़ा सा मतलब समझेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कौन समझ पाएगा, ये जो माँ पृथ्वी है ना, माँ पृथ्वी हमें मतलब हमारी जो अंदर की जो अशांत भरे मन है, वो अशांत भरे मन को वो समझ जाते हैं। और उन्हीं के पावर से ही हमारे अंदर जो गुस्से पनपते हैं, उस पनपते हुए गुस्से को हम मतलब शांत कर सकते हैं, तभी तो हमारे मन भी शांत होंगे। और दोस्तों आप लोग ये जो बॉलीवुड की या कोई और हॉलीवुड की लीजिए तड़कती भड़कती जो संगीत है ना, इससे मतलब दूर रहिए, क्योंकि ये जो है ना दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरा असर करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, कुछ मतलब फ्रूटफुल शांत वाला इंस्ट्रूमेंटल कुछ मतलब म्यूज़िक सुनिए, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आपका मन भी शांत रहेगा। अगर उसके साथ आप लोग, अगर आपके घर में गिटार है, पियानो है, बांसुरी है, वो भी आप बजा सकते हैं। मतलब 50% आप ये सोते सोते जो स्टेप है उससे आप अशांत मन को शांत कर सकते हैं, और 50% आप लोग भगवान के नाम सुमिरन से अपने मन को जो है शांत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50% तो मैंने अलग बात कह दी, घर में जो सारे कुछ मिलते हैं रिश्तेदारों से, मतलब मटेरियल चीज से, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर भगवान
का सुमिरन नहीं किया तो आपकी जो ये अशांत मन है 50% ही कम होंगे और बाकी 50% ऐसे ऐसे ज्वालामुखी की तरह बाहर होते रहेंगे। इसलिए जो दोस्तों आप लोगों को भगवान के नाम के साथ मतलब सुमिरन के साथ चलना चाहिए और बस जीवन का दोस्तों असली आनंद लीजिए। इतनी परेशानी के बीच भी अगर मतलब हम कुछ छोटे छोटे स्टेप से अपने अशांत भरे मन को शांत कर सकते हैं तो हमारे बीच एक कला है। इस कला को आप लोगों के अंदर मतलब क्या उभर के लाइए। आप लोगों के बीच जो ये कला है उस कला को आप लोग निखार के लाइए। मतलब भीड़ से थोड़ा सा दूर हटकर चलिए। और दोस्तों कुछ समय के लिए ना मतलब क्या है ये भी कह सकते हैं आप लोग कि अथाह परेशानी के बीच भी अपने अंदर जीवन में हम अगर ये कला हम धारण करेंगे, अगर हम अपने अंदर इस वॉरियर को पैदा करेंगे अपनी प्रैक्टिस से, तो हम लोग बहुत हद तक इस अशांत मन को हम लोग शांत कर सकते हैं। यही तो हमारी चाबी है। जी हाँ दोस्तों, यही तो हमारी चाबी है। ये चाबी जो है ना वो इनविजिबल है, इनको विजिबल आपको खुद का करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई मतलब बाहर के लोग आके ये आपको मतलब थमा के नहीं जाएंगे। ये चाबी आप लोगों के अंदर ही है। ये जो मन अशांत करते हैं ना, इस अशांत मन के अंदर ही ये चाबी है। लेकिन ये जो चाबी है ना ये आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मतलब ये आपको मिलेगा। कोई बाहर के लोग आके थमा के नहीं जाएंगे ना जी ना। ये मतलब ये गलती मत करिए और ये भ्रम में मत रहिए कि बाहर के लोग आके आपके मन को अशांत मतलब शांति देंगे। कोई भी नहीं कर सकता अगर आप खुद मतलब उस काम में अगर नहीं जुड़ जाए। तो दोस्तों मन में उठे इस अशांति की जो ये मतलब हम सभी मनुष्य में जो ये लहरें उठती है, अशांत मन की जो लहरें, इस लहर को इस चाबी से मतलब हम दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे यही सिर्फ मैसेज देना था आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना कुछ तो हो रहा है कलयुग में। ये मर गया, वो मर गया, ये मतलब महाकुंभ में आग लग गया, किसी के घर में आग लग गई और क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सुनना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की ये जो मन की अशांति है, ये अशांति मुझे खुद फील होने लगते हैं और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग दिखाते हैं ना कि मैं रोती नहीं हो, व लड़का भी है जो मैं रोता नहीं हो। ना जी, सभी रोते हैं, दिखाते नहीं है। मतलब लोगों को जो है उल्लू बना लेते हैं कि हम रोते नहीं है, और लड़के तो और भी कि हम लड़के हैं हम नहीं रोते हैं। सभी इंसान को रो लेना चाहिए थोड़े समय के लिए। रोएंगे तभी तो आपके मन के अंदर जो मतलब परेशानी है, जो अशांति है, वह आंसू के तहत बह के आएंगे। कभी कभी ना हमें रोबोट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रोबोट बन जाने से हमारी लाइफ भी रोबोटिक जैसा हो जाता है। इंसान है, इंसान की तरह जीना चाहिए, इंसान की तरह सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हट के सोचिए। भीड़ में मत चलिए, क्योंकि भीड़ में आप लोगों को अपने अंदर की जो इंसानियत है, आपके अंदर की जो आत्मा है, वो आपको भीड़ में नहीं मिलेंगे, वो अकेले ही मिलेंगे। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बाद उजाले आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भीतर की जो ये ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ जुड़िए।
अगर वो ईश्वरीय सत्ता को आप भीतरी जो है मतलब महसूस नहीं कर पा रहे, तो भगवान के साथ, डिवाइन के साथ जुड़िए। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, मतलब आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म के उस भगवान के साथ मतलब समा जाइए, तभी तो मतलब आगे का रास्ता वो दिखाएंगे। मार्ग दोस्तों खुद ही निकालना पड़ता है, कोई दूसरे आके हमें मार्ग नहीं दिखा जाते। हमें जो है मुश्किलें आती है सबके जीवन में, लेकिन मार्ग जो है हमें खुद ढूंढना पड़ता है। और मतलब जीवन जो है वो प्रेशर कुकर की स्थिति जैसा है। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर की स्थिति। इस स्थिति को आप जब तक मतलब बाय बाय नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे अंदर मतलब हमें पटक पटक के जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रेशर कुकर की स्थिति को थोड़ा सा साइड कीजिए। और अभी अभी मैंने जो जो स्टेप मतलब आप लोगों को बोली हो, वो स्टेप आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। बहुत कमाल के स्टेप है। और मैं भी करती हूँ, नहीं करती तो शायद ये आप लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगी। मतलब खुद मैंने भी ये प्रैक्टिस की है, और इसी के तहत मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगी? अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करके अपना रिव्यू दे सकते हैं तो फिर बोलती हूँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।